बघेल का दिल्ली दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, जीएसटी और नक्सली मुद्दे पर चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। राम राज्य में तो सब, चाहे छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, और तो शेर और बकरी एक साथ घाट में पानी पिए, ये राम राज्य की कल्पना है। और यहाँ हिंसा हो रही है। राम के नाम से यदि हिंसा करेंगे तो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर आप राम के समर्थक कैसे? राम राज्य में तो सब, चाहे छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, और तो शेर और बकरी एक साथ घाट में पानी पिए, ये राम राज्य की कल्पना है। और यहाँ हिंसा हो रही है। राम के नाम से यदि हिंसा करेंगे तो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। तो सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है, जहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। नक्सली समस्या पर बात हुई है, जीएसटी पर बात हुई है। और आपको एक बार फिर सुनवाएंगे कि इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा। लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर है। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे। जीएसटी और नक्सल मुद्दे पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। देश में केंद्रीय गृह मंत्री से उम्मीद की जा रही है कि अब जब उन्होंने कश्मीर समस्या 370 के बारे में डिसीजन लिया, उसके बाद अब एक उम्मीद, नक्सली समस्या देश में जिन जिन राज्यों में है, जो पीड़ित राज्य हैं इससे, उनसे पूरी तरीके से ख़त्म हो। छत्तीसगढ़ में भी नक्सली समस्या को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को स्थिति से अवगत कराया है। और कश्मीर के बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा भी था कि उनका अगला टारगेट नक्सल समस्या होगी देश में। ऐसे में अब एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर, जहां छत्तीसगढ़ 2023 के लिए खड़ा है, वहीं बहुत दूर लोकसभा चुनाव भी नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक और जो दीमक है देश में, नक्सली समस्या, जो कि धीरे धीरे देश को खा रहा है, कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में भारी नुकसान पहुंचा रहे नक्सली, विकास को रोक रहे हैं, उस दिशा में शायद कुछ काम हो। वे आप करते हैं छत्तीसगढ़ में विशेष 11,000 करोड़ का है, जो हमारे सेंट्रल एक्साइज हमारा काट लिया। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ में हमेशा विशेष सहायता हर जिले को, नक्सल प्रभावित जिले हैं उसको मिलता रहा है, 2021 से बंद कर दिया गया, उससे पुनः शुरू किया जाए। तीसरी बात, मैंने उनसे निवेदन किया कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जो भारत सरकार से सहमति मिले, हम लोग शुरू कर दिए। हालांकि पिछली बैठक में सहमति मौके पर मिली थी, लेकिन सहमति मिल नहीं पाई है, वो हमको मिले। और जो हमारी जीएसटी जून में ख़त्म होने वाला है, इससे राज्य के आर्थिक स्थिति में सिक्योरिटी भी प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा कि हालांकि सीधे आपके विभाग से नहीं है, लेकिन उनकी राज्य नक्सल प्रभावित राज्य है और विकास कार्य जब राशि नहीं मिलेगी तो विकास कार्य में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस मामले को भी आप देखें, ये मैंने निवेदन किया। सकारात्मक रहा और सारे बिंदुओं पे बहुत गंभीरता से उन्होंने सुनी और उसमें कहा कि मैं इसमें जरूर निर्णय लूंगा। सर, आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, तो क्या ये भेदभाव की राजनीति कि आपका जीएसटी का पैसा इन्होंने काट लिया? नहीं, नक्सल देखिए जीएसटी का, देखिए जो उत्पादक राज्य हैं वो तो लोकसभा में पारित हुआ, 5 साल तक के जो उत्पादक राज्य हैं उसे क्षतिपूर्ति दी जाएगी। और उत्पादक राज्य में केवल छत्तीसगढ़ नहीं है, बल्कि बहुत सारे राज्य हैं
जो गैर भाजपा शासित राज्य भी हैं और भाजपा शासित राज्य भी हैं। जो उत्पादक राज्य हैं उसको भी नुकसान होगा। तो ये तो पूरा राष्ट्रीय मसला है। जो उत्पादक राज्य हैं, यदि उत्पादक राज्यों को यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति मिलना बंद हो गया तो फिर कोई राज्य औद्योगिकरण क्यों कराएगा। जैसे मेरे यहाँ स्टील बनता है, सीमेंट बनता है, कोयला है तो बिजली बनती है, और हमको मान लो जितने सीमेंट प्लांट है तो हमको छत्तीसगढ़ में जितना उत्पादन होता है उसका 10% ही छत्तीसगढ़ में खपत होगी, बचत 90% तो बाहर जाना है। स्टील भी उसी प्रकार से मुश्किल 5-10% हमको लगता है, बचत पूरे देश में और विदेश भी जाता है। और यदि उस पर नुकसान होगा हमको तो औद्योगिकरण को बढ़ावा क्यों देंगे, कोई भी राज्य क्यों नहीं देगा जो नुकसान होगा। इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कई केसों हम देखने के लिए डरने के लिए तैयार नहीं। दिग्विजय सिंह सक्षम है, उसे किसी सहायता की जरूरत नहीं है। आज तो शरद पवार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बिना कोई भी थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता, कोई भी विकल्प नहीं बन सकता। इस बयान को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अनुभवी राजनेता हैं। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने पिछले समय कहा ना यूपीए जैसी कोई चीज़ रही नहीं, और उसके परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए कि दूसरे पार्टी के लोग, भले कांग्रेस आज कमज़ोर दिखे, लेकिन हर पोलिंग बूथ में, हर गांव में, हर शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थक हैं। इसलिए बिना कांग्रेस के कोई कोई केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने के कोई संगठन नहीं बनाया जा सकता। बघेल साहब, रामनवमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में एक अलग तरह का कार्यक्रम आपने किया, लेकिन इसी रामनवमी में अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिंसक घटनाओं की भी खबर निकल कर आई। देखिए, एक बड़ी खबर बलराम